की प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य ये है, बहुत सारे युवा जो हैं नशाखोरी की तरफ बढ़ रहे हैं और प्रतिदिन एक्सीडेंट हो रहे हैं, चोरियां हो रही हैं, क्राइम बढ़ रहा है। तो ये एक दुखनीय बात है। देश की जो युवा पीढ़ी है वो पथ भ्रष्ट होती जा रही है दिन प्रतिदिन। तो जो इनके मूल सिद्धांत हैं, जो इनकी संस्कृति है, जो उनके संस्कार हैं, उनको जो भूलते जा रहे हैं। तो ये एक बहुत आप लगा लें इसको कि बहुत बुरी बात हो रही है, जो हम अपने बच्चों को सही ढंग के संस्कार नहीं सिखा रहे हैं। जैसे आके आप मैक्सिम देखेंगे तो बार एंड रेस्टोरेंटों की ऐसे लाइनें लग गई हैं एनएच के किनारे और लिंक रोड के किनारे, बार एंड रेस्टोरेंट। और इससे ज़्यादा दुख की बात यह है कि जिस कम्युनिटी से मैं बिलोंग करता हूँ, पंडित कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ, ब्राह्मण कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ, मैक्सिमम जो मैंने देखे हैं उनके बार एंड रेस्टोरेंट वो खोले हुए हैं। तो ये भी एक दुख की बात है। ये पंडितों का काम नहीं होता है मुर्गी पालन, जहाँ ये पशु काटना, जहाँ मांस बांटना, जहाँ उनको मांस को काट कर उसके बाल नोच कर उसको मुर्गे को छिन भिन करके तेल में डाल के उसको भून परोस करके जो है वो लोगों को परोसना, ये बात निंदनीय है, अच्छी बात नहीं। हम इसको नहीं मानते हैं। कोई खाता है नहीं खाता है, मैं तो ये बात कंडेम्ड कर रहा हूँ। मैं जिस कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ हम नहीं खाते हैं, ना इसको हम प्रमोट करते हैं इस बात को। तो मैंने देखा मैक्सिमम मेरी बात थी, जो आज क्राइम हो रहा है, आज जो एक्सीडेंट हो रहे हैं ओवर स्पीड से चल रहे हैं, साइलेंसरों की इतनी आवाज़ से चल रहे हैं। पुलिस आखिर कब तक कितना कंट्रोल करेगी? कहाँ कहाँ कंट्रोल है? पुलिस को एक काम थोड़े होता है। कहने का मतलब कि समाज को भी आगे आने चाहिए, एक बार को देखिए समाज को ने हम लोगों को जो एक मेन कम्युनिटी है, मुख्य कम्युनिटी है जो इस मांस मदिरा से दूर रहती है, उन्होंने खुद अपने मांस मदिरा के जो संस्थान खोले हुए हैं। तो ये एक अच्छी बात नहीं है। बार एंड रेस्टोरेंट जो होते हैं, जिन लोगों को खोलने चाहिए उनको खोलने चाहिए। मैं अपनी कम्युनिटी को, अपनी ब्राह्मण जो बरादरी है या ब्राह्मण लोग हैं, उनको मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप ऐसे अशोभनीय काम आप खोलें। आपको व्यापार करना है, आप बहुत सारे व्यापार हैं और व्यापार करने के लिए व्यापार की कोई कमी थोड़ी है कि जो काम करने वाले लोग होते हैं उनको बेशुमार काम होते हैं। जो इनका मुख्य काम है वो तो भूल गए हैं। इनका शास्त्र ज्ञान देना है, गुरु का ज्ञान देना होता है, संस्कृत ज्ञान देना होता है, अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाना होता है। तो ये वो कर नहीं सकते हैं क्योंकि शुरू से ही इनको जो है इनका वहाँ तक रुख ही नहीं होता है। मैं ये बात अपनी कम्युनिटी से ही करूँगा। पहले अपने घर से शुरू करनी है। हमने अपनी कम्युनिटी से शुरू किया। घर का मतलब है अब हमारी कम्युनिटी, जिस बरादरी में मैं पैदा हुआ हूँ। तो वो जो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, जिन लोगों ने बार रेस्टोरेंट खोले हैं, आप एक तरफा लगाते हो मैं फलाना फलाना शर्मा हूँ, मैं फलाना शर्मा हूँ। तो ये कहते हैं, एक तरफ कहते हैं हम ब्रह्मा के वंश हैं, हम परशुराम के वंश हैं। तो भाई देखो, मैं आपकी निंदा नहीं कर रहा हूँ, मैं आपसे एक क्वेश्चन कर रहा हूँ, आप इस बात को किस ढंग से लेते हो? एक आप पक्षी का, एक पशु का आप गला काटते हो, आपके अंदर इतनी बेरहमी आती कहाँ से है? आप उसका गला काट के, उसके पंखों काट के, उसको खाल उतार कर, उसको टुकड़ों टुकड़ों में बांट के, काट पीस करके, लून तेल मर्च लगाकर उसको आप परोस कर ग्राहक को देते हो। आपको कोई और काम नहीं है। मैं अपनी कम्युनिटी की बात कर रहा हूँ, दूसरे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं मुझे उनसे नहीं लेना है। लेकिन जो हमारी कम्युनिटी है, जो एक रहम दिल कम्युनिटी होती है, एक दयालु कम्युनिटी होती है, परोपकारी कम्युनिटी होती है। तो मैं सभी जो हीरानगरी की ब्राह्मण सभा है, जम्मू की ब्राह्मण सभा है, कठुआ की ब्राह्मण सभा है, जहाँ उच्च कोटि के जो संस्कृत विद्यावान जो हमारे जैसे हमारे यहाँ हीरानगर में पंडित अश्विनी शास्त्री जी हैं, PhD होल्डर हैं। तो ऐसे लोगों को आगे आना चाहिए। कम से कम हमने
ये एक मुख्य नशा का भी एक मुख्य कारण है। जो शराब है, शराब के साथ मांस चलेगा, तो मांस के साथ शराब चलेगी। जो लोग करते हैं वो अपनी मानसिकता के आधार पर करते हैं। लेकिन आज एक मैं तर्क दे रहा हूँ कि कम से कम एक रहम, एक प्रकृति का वायलेशन हो रहा है, एक नेचर के साथ खिलवाड़ हो रहा है। हर एक जीव को जीने का एक राइट है, एक हक है, कुदरत ने पैदा किया है। ये एक जो एक जिसको हम तितर कहते हैं, बटेरा कहते हैं, घुग्गी कहते हैं, एक जो आपने जंगली वो देखे होंगे, मुर्गे देखे होंगे, तो जो एक तो पोल्ट्री फार्म जहाँ जो बनाए जा रहे हैं, पाल रहे हैं, एक तो कुदरती हैं, वो नेचुरली हैं, जो जंगलों में पाए जाते हैं। तो इनको जो कुदरत के दिए हुए गिफ्ट हैं, ये उनकी एक रौनक है। सुबह जब हम 4 बजे उठते हैं, 3 बजे उठते हैं, तो इनकी जो आवाज़ एक हमको ऐसे लगती है कि अभी टाइम जब घड़ियाँ नहीं होती थी तो उस टाइम इनकी है जो कुक्कड़ बांग हो गई, या अब 4 बज गए हैं या 3 बज गए हैं, तो अब सवेरा होने वाला है। तो आप प्रकृति के नियम को हम तोड़ रहे हैं, जिससे हमारे जो संस्कार हैं, हमारी संस्कृति है, उसको वो विलुप्त हो रही है और हम एक पश्चिम सभ्यता की तरफ बढ़ रहे हैं। हमारे कभी भी विद्यमान जो है, जो हमारे ज्ञानी लोग हैं, ज्ञानी पंडित हैं, वो कभी भी इस बात को प्रमोट नहीं करेंगे कि आप मांस मदिरा का सेवन करो, आप तामसिक बनो, आप हिंसक बनो, आप दूसरों का रूह को सताकर, उनको आप रुलाकर, उनके आप खालें उतार कर, उनको आप पंख उतार कर उनको आप नोचें। ये एक दुखनीय बात है, ये एक शर्मसार करने वाली बात है। तो मैं सभी जो युवा हैं, बहुत सारे रोज़गार हैं, ये पोल्ट्री शोल्ट्री फार्म वाले जो हैं, जहाँ बार एंड रेस्टोरेंट वाले हैं, ये एक नशाखोरी की तरफ इंसान को ले जा रहे हैं। मांस के साथ शराब चलेगी, शराब के साथ मांस चलेगा, फिर उसके साथ क्राइम चलेगा, क्राइम से जो है वो पीढ़ी बिगड़ेगी। ये एक के साथ एक क्राइम जुड़ा हुआ है। तो क्राइम बेसिक स्टार्ट होता है हमारा मांस मदिरा से, क्राइम स्टार्ट होता है। जब नशे में युवा होता है, नशे में कोई भी व्यक्ति हो, तो वो एक क्राइम की तरफ बढ़ेगा। इस तरफ युवा को नहीं आना। और अच्छे अच्छे टेक्निक्स हैं, गाड़ियों के काम हैं, कोई और फैक्ट्रीज हैं, तेल के कोल्हू हैं, आटा मिल्स हैं, राइस मिल हैं, तो ट्रैक्टरशिप है, ट्रैक्टर हैं, आपके ट्रक हैं, आपकी मेटाडोर है, बहुत सारे काम हैं, ऑटो हैं, बसेस हैं। तो बहुत सारे काम होते हैं जो आप जरूरी नहीं है आपने जिसको भी जो निकम्मा बंदा होगा, क्या काम है, पोल्ट्री फार्म पर लोन दिलवा दो जी, पोल्ट्री फार्म, बार एंड रेस्टोरेंट खोलेंगे। बताइए, सुबह से लेकर शाम तक वहाँ पर कोई ज्ञानी बंदे तो आएंगे नहीं। जो आएगा वो खाने वाला, दूसरे का मांस खाने वाला और शराब पीने वाला ही आएगा। जाते वक्त का उसका रुख कुछ और होता है और आते वक्त का उसका कुछ और होता है। तो जब वो बाहर निकलता है, वो उसमें 4 गुना ज़्यादा उसमें बेहोशी हो चुकी होती है। तो फिर क्राइम की तरफ, ये एक क्राइम का बढ़ना, चिट्टे का बढ़ना, जहाँ जो ड्रग्स का बढ़ना है, ये बार एंड रेस्टोरेंट से एक जुड़ा हुआ एक इशू है। तो मैं एक बार दोबारा अपील करूँगा, हमारी ब्राह्मण सभा जो हमारी इधर बनी हुई है, हीरानगर में बनी है, J&K में बनी है, ऑल इंडिया लेवल पर जो ब्राह्मण सभाएं बनी हैं, तो सिर्फ ब्राह्मण सभाएं नहीं बनानी होती हैं। सभा बनाकर उसकी प्रतिक्रिया क्या है, उसकी एक्टिविटीज़ क्या है, समाज में उसका क्या प्रोग्रेस आ रही है, तो वो देखना चाहिए। गरीब वर्ग को देखना चाहिए। जहाँ जो युवा नशे की तरफ बढ़ रहा है उसको देखना चाहिए। जितने भी हैं, मैं अब ये नहीं बताऊंगा, एक बार मैं ऐसे बताऊंगा, अगली बार फिर मैं नाम भी बताऊंगा। मैं ये आप क्या कर रहे हो भाई, ये कौन सी बरादरी कर रही है, ये फलानी बरादरी है, ये फलानी बरादरी है, ये फलानी बरादरी है, बताऊंगा। मैं तो बता दूंगा। अगर आप करते हो, अगर मैं ये काम करता हूँ, कुछ भी काम करता हूँ, तो आप बताएंगे ये काम करते हैं, तो उसमें क्या शर्म है। आपको अपने काम के बारे, अगर मैं आपके काम के बारे में बताऊँ कि आप ये मुर्गी पालन का काम कर रहे हो, आप जैसे मुर्गी को काट रहे हो, उसके वो ऐसे ऐसे तड़पड़ाती है, उसका खून निकलता है, आप एक बकरा काटते हो, उसकी खाल उधेड़ते हो, तो फिर अगर आपको ये बताने में आपको शर्म आती है कि मेरा काम बता दिया, मैं मुर्गी काटता हूँ, मेरा काम बता दिया, मैं बकरे की खाल उधेड़ता हूँ, मेरा काम बता दिया। जो लोग करते हैं वो करें,
लेकिन जिस कम्युनिटी में मैं पैदा हुआ हूँ, मैं पहला बंदा हूँ जो उसको कंडेम्ड करता हूँ, मैं उसका विरोध कर रहा हूँ, मैं इसकी निंदा कर रहा हूँ। और बाकी जो हमारे ब्राह्मण सभा के बरादरी के लोग हैं, जो संस्थाएं हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन हैं, जो अहदेदार लोग हैं, वो भी आगे आएँ और इनसे तालमेल करके भाई अपने आप कोई इंडस्ट्रियाँ खोलो, अपने कोई नए काम खोलो, कोई ऐसे दूसरों को प्रकृति में वायलेशन करने वाले। हमारी कम्युनिटी को एक उच्च सम्माननीय कम्युनिटी मानते हैं लोग, एक मार्गदर्शक कम्युनिटी मानते हैं। तो हम लोग ही ऐसे गंदे फंदे काम करेंगे तो दूसरी कम्युनिटी इसको क्या ओबलाइज करेगी, हम पर क्या भरोसा करेगी। तो मैक्सिमम ये एक मजाक का इशू बन जाता है कि देखो जी इसने तिलक लगाया इतना लंबा, डोबी रखी है इतनी लंबी, तो मांस जो खा रहा है, देखो शराब नाली में पड़ा हुआ है। आपको अच्छी बात है, अब मैं बता रहा हूँ ना, आपको कुछ लोगों को तकलीफ होगी कि देखो जी हम शराब पीते हैं, कौन सी इसके जेब से पीते हैं, हम मांस खाते हैं, कौन से इसकी जेब से खाते हैं। भाई खाओगे तो फिर वो गिलासों में भी आपको हिसाब भी देना पड़ा है। लेकिन मैं उसको कंडेम्ड कर रहा हूँ। मैं एक इंसान होने के नाते आपको एक अच्छी राय दे रहा हूँ कि आप लोग जो भी हैं एक बुद्धिमान बनिए, एक संस्कारी बनिए, अपनी कम्युनिटी को बचाइए, अपने युवा पीढ़ी को बचाइए, आने वाले भविष्य को बचाइए। मांस मदिरा से दूर रहिए, नशे से दूर रहिए, जो मुख्य क्राइम की जड़ बन रही है हमारे सोसाइटी में, हमारे समाज में। तो सभी तंजीमों से, सभी ऑर्गेनाइजेशन से एक दिन नहीं है परशुराम जयंती मना देनी है कि आज परशुराम जयंती है जी, हमने ब्राह्मण है जी परशुराम जयंती मना दिया, हमने जहाँ वहाँ तलवारें लहरा ली। ये फंक्शन नहीं, आज भी हॉलीडे है, आज भी एक हॉलीडे है, विले दिवस है आज। तो हॉलीडे का मतलब ये नहीं है कि हॉलीडे होगी, जयंती पर हॉलीडे छुट्टी होगी, कुछ विशेष तो होना चाहिए ना। बताइए आज विले दिवस में आज क्या विशेष हो रहा है? कुछ विशेष तो हुआ, मेरी नज़र में तो कुछ विशेष हो रहा है। जैसे कोई साफ सफाई होती है, किसी गरीब के प्रति कोई परोपकार होता है, किसी को कोई डोनेट करना, कोई कंट्रीब्यूट करना है, कोई अच्छा काम करना है। सिर्फ ज्ञान बांटने से हमने जी ज्ञान जहाँ ज्ञान बांट दिया ही 1000-500 बंदा इकट्ठा किया, कंट्रीब्यूशन की, पैसे कलेक्ट किए, नाम शाम खिला दी, उसका असर क्या है, उसका रिजल्ट क्या है? तो अगर इतने लोग ज्ञान बांट रहे हैं, इतने लोग शास्त्रिक विद्या बांट रहे हैं, फिर उसमें सुधार क्यों नहीं हो रहा है? उसमें जो उसका एक अच्छा रिजल्ट आना चाहिए वो क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि हम उस पर बेसिक उसकी कसौटियों पर खारा नहीं उतरते हैं, तो उसका रिजल्ट जो है वो अच्छा नहीं आता है। तो मेरी बेसिक तौर पर मेरे मन में एक बात थी, मैंने इस बात को रखा है। तो ये सभी को ये बात सोचनी चाहिए, दूसरे जीवों पर रहम करें, चाहे वो कोई सांप, नबले, सांप, बिच्छू, कीड़े कुछ भी है। हर एक कुदरत का भेजा हुआ, परमात्मा का भेजा हुआ जीव है जिस पर हमें रहम करना चाहिए। और हम उस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं जो दूसरों पर परोपकार करती है, उनको ज्ञान देती है, उनको उपदेश देती है, उनको एक संस्कृति देती है, एक सोसाइटी देती है, उनको एक मार्गदर्शक रास्ता देती है। तो ये सभी को इस पर ध्यान देना चाहिए ताकि समाज में एक अच्छा वातावरण बन सके, कम्युनिटी के अच्छी बन सके। हमको देखकर सभी लोग एक अच्छा काम करें ताकि कि वो अगर वो कम्युनिटी अच्छा काम कर रही है तो हमको भी ये एक अच्छा काम करना चाहिए। इस मांस मदिरा, शराब, नशे से दूर रहना चाहिए। सभी युवा से यही अपील है कि अच्छी सेहत बनाओ, अच्छा खाना खाओ, लेकिन ये ड्रग्स, शराब, नशा और क्राइम से दूर रहे। अगली बात हम आगे करेंगे। जो जिन लोगों को